मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षिते आत्मनिर्मुक्तये याहि लखे भवसीन्यतरो समय सार सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार। कल हमने 195 नंबर का श्लोक का स्वाध्याय समाप्त किया था। इसमें अब आने वाली गाथाओं का विषय का संकेत किया था। 312 और 313 गाथा एक साथ में टीका लिखी है आचार्य देव ने। इन गाथाओं में उत्थानिका में कहते हैं कि अब अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते हैं। सुनो, यानी एक प्रकार से जो एक चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, अबंध स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं वो चेतन स्वरूप होने से जानने देखने रूप विशुद्धता को प्राप्त है, फिर भी ऐसे भगवान आत्मा कर्मों के बीच में क्यों है? कैसी अज्ञान की महिमा है, कैसा अज्ञान का महात्म्य है? ऐसी अद्भुत चीज अनादि से कर्मों में लिपटी हुई है, कर्मों के बीच रह रही है। तो ये बात यहाँ कही और उसमें ये कहा कि इसीलिए उस वहाँ बंद चालू रहता है अथवा बंद को प्राप्त होता है आत्मा, ऐसी बात कही। अब वो अज्ञान की महिमा को प्रकट करते हैं। देखो, महिमा शब्द हमें खटकता है। ज्ञान की महिमा कहो, भगवान आत्मा की महिमा कहो, पर ये अज्ञान की महिमा, उसने भी कहा था व्यंग की ओर से चर्चा है ये। देखो तो सही ये अज्ञान की महिमा, देखो तो सही इस जीव को, और फिर भी अज्ञान का महात्म्य कितना है कि भगवान आत्मा जो अनंत काल का सुख देवे, क्षण भर का एहसास कर लेवे तो सुख की उत्पत्ति हो जावे, ऐसे भगवान आत्मा को भूल जाना, छोड़ देना, देखो तो सही इसका अज्ञान का महात्म्य। ऐसा इस प्रकार से बात कही है। उत्थानिका में आचार्य देव कहते हैं अब अज्ञान की इस महिमा को प्रकट करते हैं और बताते हैं, वर्णन करते हैं। यानी देखो, ये संसार की जो दशा है, कैसी दशा है कि दुर्दशा। संसार में सुख दुख है, सुखाभास रूप सुख दुख है, संयोग वियोग है, ये सब जो होता है, ये सारा घटनाएं घटती है, ये सब अज्ञान का फल है। इसीलिए हमें उस अज्ञान को समझना होगा, उस ज्ञान के स्वरूप को समझकर हमें उसे त्याग करना चाहिए। इसलिए ये सारी गाथाएं लिखी गई है। अब जब ये गाथा में बात बताने वाले हैं कि देखो अज्ञान की महिमा, तो इस समय सार में जो 3 पॉइंट फॉर्मूला पर विशेष चर्चा है। थोड़ा सा मैं बता दूं समय सार के सदन में कि 3 पॉइंट फॉर्मूला, समय सार का 3 पॉइंट फॉर्मूला क्या है
एक तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट कि इस पूरे समय सार में भगवान आत्मा का वर्णन है। नव तत्व में छिपी हुई ज्ञान ज्योति कहो, अथवा पांचवी ही गाथा में आचार्य कुनकुन देव ने प्रतिज्ञा कर ली, कौन सी, कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा। तो ये इस प्रकार से पहला पॉइंट तो ये है कि भगवान आत्मा का इसमें जी जान से पेट भर भर के इसमें वर्णन आया। दूसरा, ऐसे भगवान आत्मा को जो जानता नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा का जो ख्याल तक नहीं करता, अनादि से रूठा हुआ है, अरुचि है अपने स्वभाव की, तो उस अज्ञान का भी वर्णन इसमें आया है। और तीसरा, जो भेद ज्ञान कर लेता है और अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को पहचान लेता है, देख लेता है, दृष्टि में ले लेता है, अपना लेता है, ऐसे ज्ञानी की चर्चा, ऐसे सम्यक ज्ञान की चर्चा वर्णन इस समय सामने है। यानी तीन महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट कह लो कि भगवान आत्मा और सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, ये संबंधी इसमें बहुत अद्भुत तरीके से इसमें रजू की है आचार्य देव ने। क्योंकि जो सम्यक ज्ञान का कारण है उसकी चर्चा होनी जरूरी है, और जिसका अभाव करना है उसका परिचय होना चाहिए, और जो प्रकट करना है उसका स्वरूप का हमें पता होना चाहिए। तो ये तीन बातें इतनी अहम है। तो आप इस दृष्टिकोण से अगर ये बात सुनोगे तो अज्ञान की क्यों बात करते हो, अज्ञान की क्यों बात करते हो, ऐसा नहीं होगा। या फिर हमेशा भगवान आत्मा की क्यों बात करते हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो जिसके आधार से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, जिसके आश्रय से दृष्टि का विषय, अगर दृष्टि का विषय छुपा रहे, जिस पे दृष्टि करनी है, जिसे देखते रहना है, जिसमें अपनापन जताना है, अगर वो विषय वस्तु ही सामने न आवे तो जीव क्या करेगा। जीव कहीं न कहीं उसके ज्ञान में, जानने में आने वाले अन्य पदार्थों को अपना लेगा, उसी की दृष्टि कर लेगा, उसी में कल्पना करने लगेगा। और यही तो किया है जीव ने। इसीलिए ये तीन पॉइंट की ओर से व्यू जो है, तीन व्यू, इस ओर से इस समय सार को देखना, इस ग्रंथ को देखना बहुत काम आ जाएगा। और इसमें कोई केवल ज्ञान तक की बात नहीं ली है। केवल ज्ञान तो आ ही जाएगा, जो केवल ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा की दृष्टि करेगा। तो इसमें दृष्टि प्रधान ग्रंथ इसलिए कहा कि पहले तू देखने का तेरा नज़रिया है वो तुझे बदलना होगा। स्व को और पर को देखने की जो तेरी नज़र है, नज़रिया है, उसको तू चेंज कर ले। तो इसके लिए ये बात बताई है। इस प्रकार से मुझे थोड़ा एक विकल्प आया था कि क्योंकि ये जब आई ना उत्थानिका, जब अज्ञान की महिमा को बताते हैं तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि अज्ञान की महिमा क्यों बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि ऐसी अज्ञान की महिमा करके तूने आनंद भोग किया। अब ऐसे अज्ञान का क्या मतलब है, जबकि तू ज्ञान का पिटारा है, जबकि तू सम्यक ज्ञान का अधिकारी है, जबकि तू भेद ज्ञान के लिए तेरी पात्रता है, जबकि तेरा जन्म है ना इस संगी पंचेंद्रिय पने भेद ज्ञान करने के लिए हुआ है, समझा। तो जब तक हमें ये बात ही पता नहीं हो, अगर ये संबंधी, इसलिए यहाँ अज्ञान को मिटाने की बात यहाँ करी। देखो अब ध्यान यहीं दो, जो भी होता है होने दो, उपयोग को मत भवाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो जहाँ से आएगा बैठेगा उठेगा जाएगा, है ना। उपयोग को तुम भवाओ मत। ऐसा देखो यहाँ क्या कहते हैं, अब निकालो 312 और 313 गाथा, उसका हम पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। मिला 560। चेदादुपयडियट्ठम उपज्जयी विणसई पयडी ची चेय पयडी वी
पयडी विचेयठम उपज्जयी विणसई एवं बंधु उडोहम्पि अन्नो न पच्चया हवे अपनो पयडीयेय संसारो तेण जायते पर जीव प्रकृति के निमित्त जू उपजता नसतारे अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरु उत्पाद है अन्योन्य के जो निमित्त से यो बंध दोनों का बने इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होए। इसमें क्लियर हो गया ना कि कैसी बातें हैं। देखो संसार कब रहता है, संसार कब तक चलते रहेगा, इसकी चर्चा यहाँ रखी है। अज्ञान रहेगा तब तक संसार रहेगा, अर्थात अज्ञान रहेगा तब तक बंद होगा, और बंद रहेगा कर्म के सहित रहेगा तब तक संसार में रूलेगा, तब तक संसार में भटकेगा, अटकेगा और दुखी होगा। ये बातें हैं। कुल सारा जो संसार का श्रेय कह दो, संसार का कारण कह दो, वो अज्ञान है और कहीं भी मतलब नहीं है। कर्म आने का कारण कौन है, इसकी चर्चा यहाँ कहीं है। देखो पर जीव प्रकृति के निमित्त जू, यहाँ लिखा है, पढ़ते हैं डायरेक्ट गाथा। चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। एक बहुत आपको पूरी कंट्रोवर्सी लगेगी। अभी तक तो आपने क्या सुनाया, स्वयं से है ना। अभी तक तो ये बात बताई कि जीव है ना, नियमित जीव द्रव्य नियमित अपने कर्मों से उत्पन्न होता हुआ जीव, अजीव नहीं, और अजीव भी अपने नियमित कर्मों से उत्पन्न होता हुआ अजीव, जीव नहीं। अब आपने पूरी पार्टी बदल दी। अब क्या कहते हैं, वही चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से, प्रकृति यानी क्या, कर्म। देखो प्रकृति का अर्थ यहाँ नेचर नहीं लेना है ना। 148 प्रकृति, कर्म प्रकृति, ऐसा अपन पढ़ते हैं करना नहीं। जब प्रकृति का अर्थ कर्म लेना। चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से अथवा उस निमित्त के अनुसार, निमित्त से का अर्थ से शब्द उपादान रूप कारण मत ले लेना। निमित्त से यानी निमित्त के अनुसार जैसा कर्म उदय में है उस अनुसार वह उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। पहले इसको समझते हैं। क्या कहा कि जो कर्म प्रकृति के निमित्त के अनुसार अर्थात उसके उदय के अनुसार यह आत्मा उत्पन्न होता है। जैसे आप अगाती ले लो, घाती ले लो, जो भी लेना है वो ले लो, सब में कानून बैठेगा। कि जैसे नरक नारकी है ना, नरक गति कर्म के उदय के अनुसार जीव नारकी शरीर में अथवा नरक में उत्पन्न होता है, और उस आयु आदि के समाप्त हो जाने पर उस नरकादि गति का नाश भी होते हुए वहाँ स्वयं नष्ट हो जाता है। उस पर्याय रूप से नष्ट हो जाता है। द्रव्य नष्ट नहीं होता, उस पर्याय रूप से वो स्वयं नष्ट होता है। क्या अर्थ है इसका, क्या कहना है, ध्यान दो। यहाँ पर इतना भारी विषय नहीं है। क्या है कि प्रकृति के निमित्त के अनुसार उत्पन्न होता है यानी परिणमता है। ये वो परिणमाता है कर्म, ऐसा अर्थ नहीं ले लेना। ये बात ध्यान में रखना। ये निमित्त की बात है, निमित्त की ओर से चर्चा है। तो निमित्त के अनुसार बाह्य में जैसा कर्म हो, अर्थात तो ऐसा भी उपादान की ओर से भी बताते हैं कि जीव जैसा परिणाम करे उस अनुसार कर्म का उदय होता है। समझ में आया ना। तो कोई कर्म ने कोई राग कराया ऐसा नहीं। मान लो कि राग रूप परिणमित होता है, वो स्वभाव के सामने देख के नहीं होता
है ना, वो पर के सामने, वो कर्म के उदय के अनुसार स्वभाव को भूलकर पर लक्ष्य से रागादि रूप उत्पन्न होता है। तो एक तो ये हुआ, और विनष्ट भी होता है। विनष्ट कैसे हुआ कि वो उदय हुआ तो उस अनुसार जुड़ा तो राग हुआ, अब उस राग पलटा तो उस समय वो कर्म भी वहाँ उदय आके खिर गया। तो इस प्रकार से विनष्ट भी होता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। वो सारा जो भी है, राग में से द्वेष हुआ, द्वेष में से राग, तो देखो राग से पलट के द्वेष हुआ तो वहाँ राग रूपी कर्म का उदय आके निकल गया और द्वेष कर्म का उदय आया, तो ये बाजू द्वेष हुआ। तो ऐसा मेल है, निमित्त नैमित्तिक जीव में और कर्म में ऐसा मेल है, पर ये दोनों के बीच में उपादान रूप कारण कार्य नहीं है, निमित्त नैमित्तिक रूप कारण कार्य है। ये भी एक परिस्थिति हमें समझनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, चेतक अर्थात चेतयिता तू अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से, उस निमित्त के अनुसार देखना बराबर से, हाँ, प्रकृति के निमित्त के अनुसार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। अब सुनना, अब दूसरा पहलू बराबर, तथा प्रकृति भी चेतक अर्थात आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है। दोनों बातें आई। तो प्रकृति कैसे आत्मा के साथ जुड़ती है, कैसे बंद होता है। तो जीव जैसे परिणाम करता है, स्वभाव को भूलकर, ये मेन ले लेना, स्वभाव को भूलकर जो राग द्वेष आदि रूप परिणमित होता है, उस अनुसार प्रकृति का आना होता है, प्रकृति का आत्मा के साथ स्थिति अनुभाग आदि बंद होता है। ऐसा इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों का, आत्मा और प्रकृति का क्या कहा, बंद होता है और इससे संसार उत्पन्न होता है। ऐसा है, हाँ। गजब की बात है। इसमें दोनों गाथाएं आ गई, जो है 313 गाथा। अन्योन्य के जो निमित्त से यो बंद दोनों का बने, इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होए है। संसार क्यों रहता है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक है। जब तक ये निमित्त नैमित्तिक का खेल खड़ा रहेगा, जब तक ये निमित्त आदि दृष्टि होगी, जब तक ये पर का लक्ष्य होगा, तब तक क्या होगा, उस निमित्त के अनुसार जीव उस प्रकार का भाव को प्राप्त होगा। देखो ऐसा है ना कि जैसे हमें पिता या पुत्र या जो भी कोई पर्याय रूप हम उत्पन्न हुए कर्म के निमित्त से, बराबर, वो बना, सारा व्यवस्था बनी, अब हम उस रूप अपने को अनुभव करते हैं, तो उस प्रकार का भाव आते जाता है। तो फिर नया कर्म का बंध होता है, फिर वो कर्म की मैच्योरिटी हो जाए, है ना, तो उदय में आते हैं। फिर जिस स्वभाव को भूलकर उससे जुड़ता है, समझ में आया, तो कर्म का उदय आना, फिर जुड़ना, फिर नए कर्म का बंद होना, फिर उसकी मैच्योरिटी से उदय में आना, फिर जुड़ना। तो ये सारा संसार की परंपरा अनादि से ये जीव चलाता है। ये बात, यानी देखो ये कैसी बातें आई। ये एक प्रकार से ऐसा लगता है कि बिल्कुल कर्ता कर्म अधिकार का विषय आ गया है ना। आपको अगर पता हो तो ये जो 75 से 79 गाथा तक वहाँ भी यही स्टाइल है। तो वहाँ पहले क्या आया कि ये जो रागादि में कौन व्याप्ता है, तो वहाँ भी एक कहा रागादि में पुद्गल व्याप्ता है। रागादि है जो क्रोध आदि भाव है, सुख दुख के भाव है, उसमें पुद्गल व्याप्ता है। और ज्ञान में कौन व्याप्ता है, आत्मा व्याप्ता है। रागादि में आत्मा नहीं व्याप्ता। इतनी जुदाई करने के बाद, इतनी जबरदस्त दृष्टि बताने के बाद, दृष्टि का विषय खोलने के बाद, तुरंत 80वीं गाथा जो आती है वहाँ से वो पूरी यूटर्न लिया आचार्य देव ने। और फिर वहाँ ये कहते हैं कि जैसे जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म आत्मा से जुड़ते हैं, और पुद्गल कर्म का उदय का निमित्त पाकर जीव रागादि भाव को प्राप्त होता है। ये फिर इसी बात को लेकर पूरा विषय वहाँ खोला। समझ में? देखो ये क्यों लिया, क्योंकि जीव जो संसारी होता है उसका सारा जीवन कर्म के अंतर्गत ही मिलेगा, और जो मुक्त जीव होते हैं उनसे कर्म का कोई मतलब ही नहीं है।
अरे दृष्टि मोक्ष हो जाए तो भी कर्म के उदयों में वो जुड़ता नहीं है, ज्ञाता रहता है, बराबर है। मगर जैसे आत्मा की दृष्टि ही नहीं है, ऐसा जीव संसार में कर्मों के नाच के अनुसार वो नाचते रहता है और रखड़ते रहता है और अपने को भूल कर इतनी भूलें करता है, क्या कहा, अपने को भूल कर भूल ही करता है, वापस उस कषायों में अपनत्व करता हुआ उसकी पूर्ति करने के लिए पाप करते रहता है। यही काम यहाँ हुआ है। तो ये बताए, देखो ये वैसे कोई विषय बहुत भारी नहीं है, सिंपल है, फिर भी अब बताना है कि ये अज्ञान दशा में इतना बड़ा जीव अपना इतना बड़ा महान आत्मा को चूकता है और फिर परलक्ष्य करके नए कर्मों को आमंत्रित करता है, कर्म का बंद करता है, फिर वापस उसी कर्म के उदय के अनुसार जब उदय में आते हैं तो राग आदि को प्राप्त होता है। तो ये इसकी 60 गांठ जो कर्म के साथ की जो पीढ़ी है वो अनादि से चलती आई है। तो ये संसार का एक स्वरूप बताया, ऐसा है। देखो अब टीका, वैसे कोई इतना विषय ऐसा नहीं है कि कोई विशेष इसमें हमें बुद्धि लगानी पड़े, मगर मार्मिक है, अहम विषय है, क्योंकि जीव जब तक कर्म सहित है तब तक संसार का है, ये बात यहाँ मुख्य है। हाँ, टीका पढ़ता हूँ। यह आत्मा उसे अनादि संसार से ही अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान न होने से, दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। देखो इसमें वही मूल बात है कि भेद ज्ञान का अभाव। आगे प्रज्ञाक्षिणी की बहुत बात आ गई ना, बंध का और आत्मा के जो भिन्न भिन्न लक्षणों के द्वारा प्रज्ञाक्षिणी पटकता है और चैतन्य स्वरूप जो है वो सोही में हूँ ऐसी अनुभूति करता है, तो वो उसे बंध नया बंध नहीं होता, उसके बंध का अभाव होता है। अब इससे यहाँ उल्टा लिया है, क्या किया इसने, वेद ज्ञान नहीं किया। देखो फिर से पढ़ता हूँ। यह आत्मा उसे अनादि संसार से ही अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, बस यही है, यही अज्ञान है। वेद ज्ञान का न होना अज्ञान है। हाँ, वेद ज्ञान न होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से, दूसरे के साथ स्वस्वामी आधार आदि रूप से अध्यास करने से, यानी भास करने से, आभास करने से, ऐसी मान्यता रखने से कर्ता होता हुआ प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। वो कर्म के अनुसार उत्पत्ति यानी परिणमता, प्रकृति के अनुसार कोई न कोई उस अनुसार परिणमता है और पूर्व पर्याय को वे करता हुआ नई नई पर्याय रूप उत्पन्न होता है, परिणमता है। मगर वो सारा आधीनता है, कर्म के अधीन ये सारा चक्कर चलाता है, ऐसा है। देखो ये सारी बातें हैं न निमित्त निमित्ति की बात, भले निमित्त निमित्ति की चलती है, मगर निमित्त से होता है वो बात, वो ध्यान में नहीं, वहाँ तुम्हारा भूल मत करना। मगर क्या करें, जितना भी व्यवहार है, जितना भी वाणी व्यवहार है, निमित्त की ओर से चलता है ना। तुम जल्दी आओ, है ना, मैं आपको समझाता हूँ, आपकी सेवा करते हैं, आपको हम खिलाएंगे, आपको हम पिलाएंगे, वो एक निमित्त की प्रधानता से ही भाषाएं चलेगी, है ना। गुरु से ज्ञान होता है, गुरु ने हमें समझाया है, ऐसा ही इस प्रकार से होगा। इस कर्म के उद्देश्य से ऐसा हुआ, उस कर्म के उद्देश्य से वैसा हुआ, ऐसा भाव किया तो ये कर्म बंद है। इस जात साहब जितना वाणी व्यवहार है निमित्त की प्रधानता से होगा। और ऐसा नहीं कि निमित्त की प्रधानता से बात होती है तो ये सब हवा में है, ऐसा नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं, ये सब अवस्थाएं एक दूसरे के अनुसार स्वयं अपने अपने उपादान से होती है। मगर इसमें मूल होने का कारण क्या है, निमित्त की दृष्टि अथवा वेद ज्ञान का अभाव। अगर वेद ज्ञान नहीं है
तो फिर वो निमित्त की दृष्टि हुई। और इसी को लेकर फिर क्या होगा, उस प्रकृति के अनुसार ये जीव परिणमता है। देखो कितनी बड़ी बात आ गई है आगे तो प्रवचन सार में। क्रोध कर्म का उदय आवे तो उसे क्रोध करना पड़े ऐसा नहीं है ना। मैं उदय आवे उसका अर्थ तो जुड़ने पर भी अगर वेद ज्ञान कर लेता है तो उसकी दृष्टि छोड़ सकता है। समझा कि नहीं। बहुत बड़ी बड़ी टिप्स है, आगे बहुत चली है, मेरे प्रसंगवश मुझे याद कराने का भाव आता है। देखो और देखो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के निमित्त के अनुसार वो क्या करता है, उत्पन्न और विनष्ट होता है। अब दूसरी साइड प्रकृति भी यानी कर्म भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा के परिणाम अनुसार परिणमित होती है। जैसा भाव करे। देखो ऐसा है ना कि भाव एक ही करता है और कर्म एक साथ कितने आते हैं, 7 या 8, बराबर। आयु कर्म बंध गया हो तो फिर 7 कर्मों का बंध नया होता है। कैसा स्वरूप है, देखो कितना ऑटोमेटिक है और एक ही भाव करा। देखो अभी मैंने आपको जिनवाणी में पढ़ रहा हूँ, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान स्वभाव को जानना चाहिए, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा दे रहा हूँ अथवा ऐसी प्रेरणा में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अभी इस समय ज्ञानावरण आदि कर्म, 7 कर्म, ये करने पर भी 7 कर्म आ रहे हैं, ठीक है। मैं आत्मा को समझ रहा हूँ, वेद ज्ञान की बात समझ रहा हूँ, इसलिए ज्ञानावरण आदि का मंद पड़ेगा, मगर बंद तो पड़ता है क्योंकि मैं विकल्प में हूँ। तो मेरे कारण, मेरे इस भाव का निमित्त पाकर 7 कर्म आते हैं, है ना। योग द्वार के द्वारा, है ना। योग क्या है, वो द्वार है, मन वचन काया की चेष्टा, वो कर्मों को आने का क्या है, दरवाजा है। योग के द्वारा आता है, प्रकृति जुड़ती, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, इसका कारण कौन है, योग। फिर स्थिति और अनुभाग रूपी बंद का कारण कौन है, कषाय, है ना। 4 प्रकार के बंद कहे ना, कर्म का आना और 7 या 8 प्रकृति में बढ़ जाना, ये समझना। इसमें ये कार्य कौन है, किसके कारण निमित्त से होता है, जीव के योग के निमित्त से। योग के निमित्त से कर्मों का आना होता है। योग यानी क्या, प्रदेशों की चंचलता। मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का कंपनपना, उसके निमित्त से कर्म प्रकृतियों का आना होता है, जत्था आना होता है, और फिर उसी निमित्त से उस कर्मों का बंटवारा होता है। कहाँ बंटवारा होता है, 7 कर्म में होता है। अच्छा, और ये कितना बंधेगा, कितनी स्थिति होगी और क्या फल देगा, वो भी उस प्रकार से निश्चित हो जाता है। कभी जब जीव स्वभाव को चूक कर, सुनना भी, स्वभाव को चूक कर, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर, रागादि, भले ज्ञानी हो तो भी अगर रागादि रूप परिणमित होता है, ठीक है, अनंत संसार का बंद नहीं करेगा, मगर स्वभाव को चूकेगा तो बंद होगा। अभी भाव एक है, मैं अभी आपको समझाने का भाव कर रहा हूँ अथवा समझने का भाव कर रहा हूँ, जिनवाणी आत्मा को, मगर उसमें इतनी योग्यताएं है, एक साथ इसमें इतने धर्म है, उस एक भाव में इतनी विशेषताएं है कि वो 7 कर्मों का बंद करता है। समझ में आया कि नहीं, गजब की बात। ज्ञानावरणी भी बंद रहा है, दर्शनावरणी भी बंद रहा है, मौनी भी बंद रहा है ना। मान लो कि सम्यक दर्शन हो तो चारित्र मौनी बंद रहा है, तो बंद तो रहा है। तो ये जब तक कि तुम बाहर रहोगे, जब तक तुम स्वरूप से दूर रहोगे, जब तक तुम्हारा उपयोग स्वरूप में नहीं डूबेगा, है ना, तब तक ये कहीं न कहीं लक्ष्य करता हुआ प्रकृति को आमंत्रित करता है, उसके निमित्त से कर्म का बंध होता है। तो इसमें अज्ञान कहाँ आया, ज्ञान को चुका हुआ अज्ञान। अब वो अस्थिरता जन्य है तो अल्प बंध है, और विपरीत है तो अनंत बंध है। विपरीत क्या अर्थ है कि ज्ञान को मानता ही नहीं, अपने को जानता ही नहीं, समझ में, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता ही नहीं, और चैतन्य स्वरूप हूँ वो बात उसे पसंद ही नहीं, है ना। मैं तो सेठ हूँ, मैं तो पिता हूँ, पुत्र हूँ, है ना, जो भी है, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ,
मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, उसमें ही मज़ा आती है। उस कोई कहे कि तू भगवान है तो उसका कोई मुंह पे चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखती। मगर तो ऐसा कहे कि तुम बहुत श्रवण जैसा बेटे हो, तुम है ना घर के सिरमौर हो, तुम सबसे बड़ा एम्पायर के मालिक हो, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरी बात है। ये तो आत्मा पसंद नहीं है उसे। तो ये ऐसी विपरीतता जो हो, और वो फिर कैसा भी भाव करे, शुभ करे या अशुभ करे, तो ये कहते हैं कि अनंत संसार का बंद करे ऐसे मोहनीय, समझ में आए, और चारों गति में रखड़े ऐसे चारित्र मोहनीय, और ज्ञानावरण आदि अपना ज्ञान का इतना उगाड़ ही नहीं हो कि जो अपने को पहचान पावे, ऐसे ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र बंद, उत्कृष्ट बंद, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे बहुत प्रकार से एक ही भाव में सब कर्मों का बंद होता है। तो इससे क्या हुआ, ये अज्ञान हुआ। तो अज्ञान से इस कर्म की रचना होती है। अज्ञान का निमित्त पाकर ये कहते हैं कि जीव के परिणाम के अनुसार बाह्य में कर्म आते हैं, फिर उस कर्म का फल आता है, फिर उस कर्म का फल आवे तो उसमें जुड़ता है और क्या करता है, फिर दुखी होता है। यही संसार। देखो हम भूल जाते हैं कि ये जब उदय आते हैं ना, बंद समय चित, उदय समय सो चाट। क्या ना बेटा, क्या कहा तुम? बंद के समय चेतते नहीं, जब बंद करते हो उस समय तो तुम अबंध स्वभाव को भूलकर, है ना, बंद करते रहते हो। और जब उदय आता है तब ये कैसे आया, है ना, हमने तो ऐसा किया नहीं है। देखो, जो भी तुम्हारे साथ संयोग में घटित होता है उसका जिम्मेदार दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। आज भी हमें दूसरे पे थोपने की आदत है। ये जो कर्म थ्योरी हम समझते हैं, ये निमित्तिक चीज जब हम समझते हैं तो हमें एक ख्याल में आता है कि कोई परद्रव्य मेरी परिस्थिति का जिम्मेदार नहीं। तो क्या कर्म तो जिम्मेदार है ना? हाँ है ना। तो क्या कर्म आने का कारण कौन है? कि तुम्हारा अज्ञान। तुमने अज्ञान में सारे कर्मों को हर समय आमंत्रित करके अपने संसार को बनाए रखने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कोई क्या करे इसमें? ये बहुत, देखो, हमें कई प्रकार से निवृत्ति करा देता है सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत। हम आज भी कुछ भी हो जाए, संयोग में कुछ आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे क्या, अपनी इच्छा के अनुसार आगे पीछे सापेक्ष है ना ये तो हम तुरंत, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ध्यान नहीं रखा, ये लोग ऐसे ही है। एक बार भी वो नहीं विचारता, क्या नहीं विचारता, समझ में आया कि नहीं? ये नहीं विचारता कि ये सब मेरे किए कराए के अनुसार ये सब फल है, वो नहीं विचार करते। इसलिए ये बहुत काम का है कि तेरे परिणाम के अनुसार वो प्रकृति आती है। और देखो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। ये खाने की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ, ये बताने वाला, ये पढ़ने की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने की क्रिया करने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये तो हमें खाते सोते उठते बैठते, अरे पढ़ते याद ही नहीं आता। इतना भूला है ये जीव। क्या मैं, देखो, दूसरे की बात नहीं करता, ये जो हमेशा हम सुबह में ये मैं चैतन्य स्वरूप हूँ इसकी मजा ले रहे हैं ना, हम भी आज भी जब ब्रेकफास्ट करते करते, खाना खाते खाते मैं खाना खा रहा हूँ, इसका ही रस होता है, मगर मैं जान रहा हूँ ये खाना खाने का क्रिया करने वाला नहीं हूँ। ये हमें कहाँ याद आता है? कितना याद करते? तो कि इतना अज्ञान, नस नस में अज्ञान, श्वास श्वास में अज्ञान। अज्ञान का अर्थ ज्ञान को भूलना, अज्ञान का अर्थ ज्ञान से विपरीत, है ना, ज्ञान से विपरीत परद्रव्य की क्रिया का कर्ता मानना अपने को, जानने देखने रूप से, है ना, मुकर के किसी न किसी पदार्थ का कर्ता और धर्ता और भोक्ता अनुभव करते रहे। ये अज्ञान की चरम सीमा है ना। ये वास्तव में ये अपने साथ की जाने वाली नाइंसाफी है। तुम समझ में भाई इस बात को?
तो ये कह रहे हैं क्योंकि ऐसे अज्ञान के साथ ये प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा के परिणाम अनुसार परिणमित होती है। उत्पाद व्यय होना इसका अर्थ कि परिणमन होना, उत्पाद व्यय का अर्थ परिणमन, उत्पन्न होना और विनष्ट होना, ये परिणमन। तो किसके अनुसार होती है कि तुम्हारे, तो देखो तुमने ही तो एक कर्म को बुलाया है, ये मूल बात इसमें सीखनी है। तो इससे क्या बताते हैं, इस प्रकार सुनना, इतना अद्भुत शैली है आचार्य अमृतचंद्र देव की, यद्यपि कह के क्या याद कराते हैं। इस प्रकार यद्यपि वे आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव है, इतनी बात रख दे वे, इतनी बात रख के हमें इतना आश्वस्त करते हैं, इतनी सांत्वना देते हैं। क्या कहा, आया ख्याल में कुछ, क्या वो फिर से पढ़ता हूँ। इस प्रकार यद्यपि वे आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव है ना। कहाँ अभाव है, स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा और कर्म को करे ऐसा नहीं है, कर्म आत्मा का कोई कार्य करे ऐसा नहीं, वो कर्म स्वयं अपने कार्मन वर्गना कर्म रूप परिणमित होकर आती है और अपने योग्य काल में रहकर वापस कार्मन वर्गना रूप से लोक में उड़ जाती है। होता कि नहीं होता। और इस प्रकार आत्मा भी स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर राग आदि को प्राप्त होता है, या फिर विज्ञान करके राग आदि को नष्ट करता हुआ ज्ञान रूप उत्पन्न होता है। इसलिए कर्म के साथ भी कर्ता कर्म का जो व्यवहार है अथवा कर्ता कर्म का जो भाव है, उसका स्वभाव दृष्टि से देखे तो अभाव। अब यद्यपि कहा था, यद्यपि कह के मूल बात कह दी, फिर भी तथापि कह के इसको गौण करके और कुछ बताना चाहते हैं। यद्यपि और तथापि, ऐसा होने पर भी देखो तो सही अज्ञान की महिमा, देखो तो सही कैसे भूल करता है कर्ता कर्म की। तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों को देखा जाता है, इससे संसार है। क्या कहा, तथापि लोक में, संसार में परस्पर निमित्त नैमित्तिक जीव भाव आदि करता है, उसका निमित्त पाकर प्रकृति उस अनुसार परिणमन करती है, स्थिति अनुभाग करके आत्मा के साथ चढ़ती है, समझ में, कर्म प्रकृति। और उस कर्म प्रकृति के उदय का निमित्त पाकर जीव अपने स्वभाव को भूलकर उस कर्म के फल से प्रभावित होकर, समझ में आया कि नहीं, उस प्रकार से परिणमन करता है। तो ऐसा जब तक निमित्त नैमित्तिक परस्पर, ये कहते हैं दोनों को निमित्त नैमित्तिक भाव देखा जाए, तब तक क्या समझना, संसार खड़ा है ऐसा समझना। और ये संसार क्यों खड़ा है, अज्ञान से। ये लिखा देखो, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों को देखा जाता है, इससे संसार है। संसार किससे है, निमित्त नैमित्तिक भाव जब तक खड़ा है तब तक तुम्हारा संसार खड़ा है। क्यों ऐसा, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक भाव में कर्म का आना होता है ना, और कर्म के निमित्त पाकर जीव रागादि भाव को प्राप्त करता है, और जीव के रागादि भाव को प्राप्त करके नए कर्म का बंध होता है। फिर नए कर्म का बंध जो हुआ उसकी मैच्योरिटी से उदय आता है, फिर पुनः स्वभाव को बोलकर उसमें जुड़ता है। देखो ये मैं अनंत 10, 20, 25 बार बोलूँ ना तो बोलने में भी बोर हो जावे, थकान लगे, मगर ये करने में जीव को अनादि से थकान नहीं लगा। नहीं ख्याल में आया, ऐसा करने में जीव को अनादि से थकान नहीं लगी, यानी उसे भय ही नहीं लगता। देखो ये सबसे पहले जो भी वस्तु व्यवस्था दिखती है बाहर में, विश्व व्यवस्था, वो सारे कर्म के कर्म प्रकृति के अंतर्गत होने वाली अथवा कर्म निमित्त के ओर से होने वाली व्यवस्था है। सारे जीवों के साथ जो भी ये घटनाएं घटती है, दुर्घटना कहो कि जो भी कहो, है ना, ये सारा जो भी कुछ होता है, ये सारा पूर्व में किए गए कर्म के अनुसार सारी व्यवस्था बनती है। तो जब तक इस कर्म की व्यवस्था के अंतर्गत रहेगा, बना रहेगा, समझ में आया ना, उसकी व्यवस्था का लाभ लेते रहेगा, कर्म की व्यवस्था का ही लाभ में उसे लाभ दिखता है, तब तक ये कहते हैं कि इसके संसार है, इससे ही संसार है। और क्यों, क्योंकि इससे फिर नया बंद होता है, लिखा है।
और इसी से उनके आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है। गजब की बात है। क्या है कर्ता कर्म का? एक चक्कर है ऐसा, एक कर्ता कर्म का व्यवहार है। परमार्थ से तो कर्ता कर्म का अभाव है। कोई द्रव्य कर्म हमें कुछ करावे, हमें रुलावे, हमें रखड़ावे, ऐसा नहीं, या फिर हम कर्म को बलजबरी से ले आवे, ऐसा नहीं। मगर अनादि से, तो भी अनादि से स्वभाव को भूलकर जीव ऐसे परिणाम करता है कि इसके अनुसार कर्म आ जाता है और उस कर्म का उदय के अनुसार जीव भाव करते रहता है। ऐसा जब तक कर्ता कर्म का व्यवहार दिखे, व्यवहार क्यों कहा? ये परमार्थ नहीं है, ये प्रसंग छोड़ने लायक है। ऐसे प्रसंगों में हमें रहना हमारी शोभा नहीं है। फिर भी कर्ता कर्म का व्यवहार जब तक चलेगा तब तक संसार होगा। यानी कर्ता कर्म का व्यवहार, कर्म और आत्मा के बीच में कर्ता कर्म का व्यवहार जिस दिन समाप्त होगा, किस दिन होगा, कब होगा? देखो तो सही है। अज्ञान की महिमा। ज्ञाता दृष्टा आत्मा सारे विश्व का जानने देखने रूप स्वभाव लेके बैठा है। एक समय की पर्याय में सारे लोकालोक है ना खुल जावे, खिल जावे, खचित हो जावे, जानने में आ जावे, उस रूप से ज्ञाकार रूप से ज्ञान परिणमित हो जावे। यही उसकी विशुद्धि है, क्योंकि वो फिर भी उस रूप नहीं होवे, अपनी स्वच्छता को बनाए रखे, अपनी स्वच्छता से हर समय अपने को प्रसिद्ध करता रहे। अपने को प्रसिद्ध कैसे किया? अरे लोकालोक को जानने का स्वभाव है और लोकालोक को जाने, तो किसको प्रसिद्ध किया? लोकालोक को कि अपने को? समझा? देखो ये कैसी टेक्निक है, समझा? देखो कोई व्यक्ति दयावान है तो कई लोगों पे दया कृपा करता है, मान लो उदाहरण, कर नहीं सकता, तो मुझे बताओ कि उसमें प्रसिद्धि उस दयावान की होती है कि जिस पे दया करी उसकी होती है? बराबर। तो ये ज्ञान की प्रसिद्धि कैसे हुई? क्योंकि लोकालोक को जानना उसकी शक्ति है, लोकालोक को जानना उसका वास्तव में स्वभाव है। तो पूरे लोकालोक को 3 त्रिकालवर्ती पर्याय से जाने, तो इसमें मुझे बताओ कि लोकालोक की प्रसिद्धि है कि ज्ञान की प्रसिद्धि हुई? नहीं समझा? मान लो कि एक यहाँ पत्थर पड़ा और एक दर्पण पड़ा बाजू में, दोनों पुद्गल हैं। अब दीवार के सामने खड़े हैं, पत्थर के सामने खड़े हैं, तो हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता, और दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो उसमें प्रतिबिंब दिखा। तो दर्पण ने अपने को प्रसिद्ध किया कि हमें प्रसिद्ध किया? अरे हमें प्रसिद्ध किया वो भी दर्पण का कार्य है, हमें दिखलाया, हमें दर्शाया, है ना, हमारा प्रतिबिंब उसमें हुआ, वो हमारी प्रसिद्धि के लिए नहीं था, वो तो उसका काम है, तो उसकी प्रसिद्धि हुई। समझ में? तो ये ज्ञान ऐसा चैतन्य स्वरूप है, फिर भी ये जीव ये कह रहे हैं कि उसको भूल कर जो जानने में आता है उसके प्रति इतना वफादारी निभाता है, अपने साथ बेईमानी करता हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये कहते हैं कि उससे कर्म आते हैं, कर्म बनते हैं, फिर कर्म का उदय आएगा, नाटक चालू। तो एक कर्ता कर्म का व्यवहार कब से कर रहे हो? देखो व्यवहार कह के हमें इतना इशारा कर दिया कि भाई व्यवहार है, परमार्थ नहीं है, चलो यहाँ से। व्यवहार कितना निभाओगे? ये परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो ज्ञाता दृष्टा है। मरे कहा इन्होंने कि जब तक एक निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों को देखा जाता है यानी लोक में पाया जाता है, जब तक ऐसा देखा जाए किसके बीच में? जीव और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक रूप से दृश्य दिखते जावे, तब तक संसार है। देखो संसार कौन सी गुणस्थान तक है? 14वीं। तो अरिहंत दशा भी संसारी क्यों कही? जब तक कर्म का नाटक दिखेगा, भले वो जुड़ते नहीं, अब संसार बढ़ाते नहीं, मगर तब भी ये इनके कर्म का उदय आएगा, आघाती कर्म का, और वहाँ जब तक वो रहेंगे, समुश्रण में बैठे रहेंगे, तब तक ये क्या है? कर्म के सहित वाली ये जब व्यवस्था, ये जब तक ये देखा जाएगा, तब तक चाहे अरिहंत भगवान हो,
हम तो उनके भी संसार कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? भले वो भाव संसार मिट गया है, द्रव्य संसार तो खड़ा है कि नहीं, मिटते गया है संसार। कब मिटेगा? क्योंकि गुणस्थान से पार हो जाएंगे तब मिटेगा। जबरदस्त बात है भाई, इतनी बात है कि कर्म सहित जीव है तब तक संसार। कर्म का और जीव का जब कर्ता कर्म का व्यवहार, वैसे वो कर्ता कर्म मानते नहीं, अनुभव करते नहीं, फिर भी उस कर्म का उदय आना और जीव का यहाँ रहना, आयु कर्म का उदय बनते रहना और जीव का वहाँ शरीर में पाया जाना, जब तक ऐसे निमित्त नैमित्तिक, ये लिखा ना, निमित्त नैमित्तिक भाव से दिखेंगे तब तक संसार है, ये कहा। और इसी से उनके आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का भी व्यवहार दिखेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहेंगे भी कि इस आयु कर्म के कारण ये भगवान का आत्मा वहाँ टिका है, ऐसा कर्ता कर्म का व्यवहार भी किया जाता है। मगर कर्ता कर्म का व्यवहार को कोई परमार्थ माने, समझ आया ना, तो ये मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा अज्ञान है। इस प्रकार से यह अज्ञान की बात कही है। मैं भावार्थ से पढ़ लेता हूँ, 2.5 पंक्ति का है, कल तात्पर्य वृत्ति पढ़ूंगा। देखो भावार्थ, आत्मा के और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव। पहले तो ऐसा खूटा गाड़ देता है समय सार कि आत्मा के और ज्ञानावरण आदि कर्मों की प्रकृतियों का परमार्थ से, यानी ज्ञानावरण आदि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इसीलिए यहाँ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। और ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम हुआ इसलिए ज्ञान का उगाड़ हुआ, ऐसा नहीं है। जब ज्ञान का उगाड़ हुआ तब ज्ञानावरणी का कर्म का क्षयोक्षम था। जब यहाँ औदयिक ज्ञान चल रहा था तब ज्ञानावरणी कर्म का उदय था। ऐसा निमित्त नैमित्तिक व्यवहार जब तक दिखेगा तब तक संसार है। मगर कर्ता कर्म का तो अभाव है, वो करावे ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय हो और ज्ञान खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण बंद होता है। देखो निमित्त नैमित्तिक के ऊपर दृष्टि जाए तो बंद चालू हो जाए, और ये निमित्त नैमित्तिक है ऐसा मानकर दृष्टि हटा देवे तो अज्ञान मिट जाए, बस इतना सा है ना। मगर ये निमित्त नैमित्तिक भाव में ही पड़े हैं। देखो आज तक अभी भी हम निमित्त की ओर से ही, है ना, या कर्म का उदय हुआ इसलिए ऐसा हुआ, और एक कर्म के उदय से हमें ये मिला, फिर उसका लक्ष्य करते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक हमारा व्यवहार बना रहता है। तो तब तक यहाँ कहते हैं कि संसार बना रहेगा। इससे संसार है और इसी से कर्ता कर्मपन का व्यवहार रहता है। तो इस प्रकार से आचार्य देव ने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये जब निमित्त नैमित्तिक जो प्रसंग है वो बनता रहेगा, उस संबंधी तुम्हारा निमित्त की दृष्टि बनती रहेगी तब, और नैमित्तिक भाव का तुम कर्ता बनते जाओगे, तब तक तुम्हारा संसार हरा भरा रहेगा। वो अज्ञान है, पहले अज्ञान मिटाओ, चैतन्य स्वरूप को जानो, ज्ञाता दृष्टा में हो ऐसा जानो, तो उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। क्या होता? देखो निमित्त नैमित्तिक प्रसंग होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानता। ज्ञानी कभी भी कर्म के कारण में दुखी हो ऐसा नहीं। कषाय से दुख होता है और वो मेरा स्वभाव नहीं। इस प्रकार से कषाय से भी वेद ज्ञान, कर्म से भी वेद ज्ञान, और उसके फल से भी वेद ज्ञान। ऐसे वेद ज्ञान में रहने वाला जीव कभी बनता नहीं, और जो कर्म होते हैं वो निजरा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत चर्चा है। कल मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ूंगा, इसके बाद कलश है क्या, और 2 गाथा है इसी विषय को लेकर। ये अज्ञान की बात को लेकर 4 गाथाएं हैं, इसमें 2 गाथाएं समाप्त हुई। कल इसी 2 गाथाओं की टीका पढ़ेंगे, तात्पर्य वृत्ति, और बाकी 2 गाथाएं और इसमें सपोर्ट करने वाली है, इस विषय को बताने वाली है। इसकी चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप
अपना से भी आत्म से